हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो दिस इज द फाइनल डे ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। आज है आपका फाइनल डे एग्जाम का। बहुत ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखिए कि पक्का आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो दिस इज द मॉर्निंग वीडियो। तो वीडियो इन द मॉर्निंग ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। ओके बेटा, आज आपका एग्ज़ाम है और बहुत ढंग से पढ़िए। तो बस चाय पीते रहिए, ब्रेकफास्ट करते रहिए, है ना। दूध पीते रहिए, चाय मत पीजिए, दूध पीजिए, ताकत आएगी, है ना। और वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, है ना। क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, क्लास 10 मैथ्स। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसमें लिखा है बेटा 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आप यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4। tan थीटा इक्वल टू 3/4। अगर आप ऐसे करके एक ट्रायंगल बना देंगे तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आपका 5 निकलेगा। आप सारे बच्चे जानते हैं, है ना। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। 4 sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/5 माइनस cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो 4 sin थीटा का मतलब 3/5 और ये हो गया 4/5। सॉल्व कैसे करेंगे इसको बताइए। ये हो गए 4 3 12, 4 3 12/5 और 4/5। 12/5 प्लस 4/5 ये कितना आ जाएगा? 8/5 डिवाइडेड बाय ये कितने हो गए? 16/5, है ना। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 1/2। 1/2 दैट इज सी। ठीक है बेटा, सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है ना पक्का? सारे बच्चों को पक्का आता जा रहा है ना? अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज द मॉर्निंग टाइम, वेरी गुड मॉर्निंग टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035. तो what is the number of bad eggs? तो प्रोबेबिलिटी बैड एग की कितनी दी है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग की कितनी दी है? 0.035। 0.035 यही तो दिए, 0.035। और प्रोबेबिलिटी बैड एग की कितनी होती है? नंबर ऑफ बैड एग्स यानी कि एक्स मान लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्स, वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 400 इज इक्वल टू 0.035। इस नीचे 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपका एक्स आ गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊं क्या? दैट इज बी। ठीक है बच्चा, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा होगा पक्का। ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट ये आपके लिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो दिस इज मॉर्निंग एंड टी टाइम रिवीजन। दिस इज टी टाइम रिवीजन। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा मुझे? -b/a कितना हो जाएगा बोलिए? 4/2 दैट इज 2। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c/a। c/a का मतलब 5/2। आ गया कि नहीं आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको सबको अच्छे से पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब 2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मतलब 5/2, इससे ये कट गया 5 बचा,
तो ये 2 2 जा 4, ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -1 बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, -1 दैट इज सी। ठीक है बच्चों, सबको आता जा रहा है ना, पक्का बोलते जाना, कोई लफड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सारे बच्चे हैप्पी है कि नहीं है ना, सारे बच्चे हैप्पी है ना। जल्दी से हाथ उठा दीजिए जो हैप्पी है, जिसको पता है कि आज मैं पूरा का पूरा पेपर एग्जाम वाला फोड़ के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बोर्ड ब्लास्टर धूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -2 -1। नंबर कौन कौन से थे देखो जरा, -2 -1 0 1 2, 0 1 और 2, ये सारे के सारे नंबर थे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर थे 0 1 और 2, ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है एक नंबर ऐसे निकालना कि एक्स स्क्वायर करके 2 से छोटा नंबर आए। मुझे कौन बताएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर मैं एक्स को ये मान लूं तो एक्स स्क्वायर 4 आएगा, ये मान लूं तो 1 आएगा, ये मान लूं तो 0 आएगा, ये मान लूं तो 1 आएगा, ये मान लूं तो 4 आएगा, ठीक है नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेस देन 2 पूछा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 यानी कि 2 से छोटा कब आ सकता है, कब आ सकता है, जब मैं एक्स के प्लेस पे या तो 1 माइनस का 1 मानूं, या 0 मानूं, या फिर ये मानूं। 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें एक्स स्क्वायर 2 से छोटा आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी 3 एलिमेंट ऊपर, टोटल एलिमेंट 5 थे, ये 5 ही तो थे देखो, -2 -1 0 1 2 5 होगा कि नहीं होगा, तो दैट इज 3/5, 3/5 दैट इज डी, है ना। आ गया कि नहीं आ गया सबको, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले आप ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर देखो सारे बच्चे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये ट्रायंगल देखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। तो पी क्यू पी आर स्क्वायर कितना था ये तो हमें पता नहीं है, पी क्यू कितना था, पी क्यू था 24 और क्यू आर कितना था 26 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर ये हो गया 576 और 26 का स्क्वायर निकालो कितना होता है बताइए, 26 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है 25 का, तो 26 का तो निकाल के देखना पड़ेगा यार, ध्यान नहीं रहा। 6 6 36, 676 ये आ गया, है ना। तो इसको उठा के इधर भेज दो तो 100 बचेगा, और 100 बचेगा तो मतलब कितना आ जाएगा बताइए, 100 बचेगा तो कितना आएगा बताइए, 100 बचेगा तो कितना आएगा बताइए 100 बचेगा तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो पी आर इक्वल टू 10 आ गया, पी आर 10 आ गया, पी आर 10 आ गया। अब पी आर 10 आ जाएगा तो अब ये ट्रायंगल देख लो, कौन सा वाला ट्रायंगल देखिए जरा, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, पी के आर, पी के आर, पी के आर ये ट्रायंगल देखिए। तो इसमें पी के का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पी के का स्क्वायर कितना हुआ, पी के कितना हुआ, पी के पता नहीं, के आर कितना हुआ, के आर कितना हुआ, के आर 8 का स्क्वायर, और पी आर कितना था ये 10 था। तो पी के की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 दैट इज 6 निकलेगी, 6 का मतलब डी आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बता दीजिए, डी आंसर आएगा कि नहीं आएगा बता दीजिए, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑप्शन डी, ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों।
तो नेक्स्ट आएगा आपका आगे वाला क्वेश्चन, देखते हैं सारे बच्चे इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। P एक पॉइंट है -1, y एंड 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर दिस। तो देखो जरा एक सर्कल बनाओ पहले, ये एक सर्कल हो गया। तो एक तो -1, ए मान लो इसे -1, y और b मान लो इसे 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर रखे हुए हैं जी। O इज द सेंटर, O इसका सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, 2, -3y। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको इसकी व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? आप इसमें से क्या सॉल्व करेंगे बोलिए? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। आपके लिए दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, निकाल लेना इसमें से। आपकी y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू फिर आप यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू और ये डिस्टेंस निकाल देना फिर OB, वही आपकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है ना। आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, तो कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। b tan थीटा इज इक्वल टू a, ध्यान से देखो, b tan थीटा इज इक्वल टू a, तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, है ना। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो जो आपको दिया हुआ है कितना दिया है बोलिए? a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है ना। आप एक काम करिए, इसको cos का डिवाइड कर दीजिए, cos का यहाँ पर और cos थीटा का यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए? a sin अपॉन cos कर देंगे तो tan थीटा माइनस b cos अपॉन cos कर देंगे, कट जाएगा। a sin अपॉन cos कर देंगे tan थीटा प्लस b cos अपॉन cos कर देंगे, कट जाएगा। a tan थीटा की वैल्यू आपके पास है a अपॉन b माइनस का b अपॉन a अपॉन b और ये प्लस का b, तो ये हो जाएगा कितना बोलिए? एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, है ना। तो b से b कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज d। आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है बता दीजिए ढंग से। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, ध्यान से देखते जाइए सारे बच्चे, ध्यान से देखते जाइए सारे बच्चे, ध्यान से, ठीक है ना। तो इन अ 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस। देखो सॉल्व करने के तरीके तो मैंने आपको बहुत सारे सिखा दिए हैं, अब आपको ट्रिक सिखा देता हूं। ट्रिक भी आपको मैंने सिखाई थी वैसे, तब भी देखिए। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस, इन ऑप्शंस को देखना जरा। यूनिट डिजिट ट्वाइस होनी चाहिए, डी तो पक्का नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट ट्वाइस नहीं है। या तो सी होगा या फिर ए होगा, या तो ए होगा या फिर सी होगा, क्योंकि इसी में यूनिट डिजिट ट्वाइस है। लेकिन ये कह रहा है कि इफ 36 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर मैं 36 ऐड कर दूं तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगी। अब पक्का 36 में 36 प्लस करके तो डिजिट रिवर्स होती नहीं है, पक्का 48 में 36 ऐड करने से ये 84 हो जाएगा, तो इसमें डिजिट रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और यूनिट डिजिट टेंस डिजिट मान के जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया था, वहां से भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ऐसे इसमें ये लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन देखिए जरा। वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। अगर अल्फा 5 है तो बीटा 1/5 होगा रेसिप्रोकल, तो पक्का इनका मल्टीप्लाई करके तो 1 आएगा ना। एक 5 और एक 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो सी अपॉन ए कितना निकलेगा इसमें से? 3 अपॉन k माइनस 1, 3 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 दैट इज c। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? ठीक है कि नहीं? ठीक है, k इज इक्वल टू c आ गया, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है अ नंबर एक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्स को तो सिलेक्ट करना है किसमें से, 1 2 3 में से, और वाई को सिलेक्ट करना है काय में से, वाई को सिलेक्ट करना है 1 4 9 में से, 1 4 और 9 में से। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट करना कि एक्स वाई ऑफ टू नंबर्स विल लेस देन 9। ऐसे सिलेक्ट करना कि एक्स वाई की वैल्यू 9 से छोटी आ जाए। कैसे आएगी देखना, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ सकती है। अगर मैं एक्स को 1 मान लूं तो 1 का इन सबसे मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया, 1 इंटू 9 9 हो गया। अगर मैं एक्स को 2 मान लूं तो वाई का आंसर कितना आएगा। अगर मैं इसको 2 मान लूं तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, 2 9 जा 18 आएगा। अगर मैं x को 3 मान लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3, ये 12 आ जाएगा, और 9 3 जा 27 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो अब ये कह रहा है कौन कौन से थे जिसमें से 9 से छोटा आ रहा था। 9 से छोटा एक जीरा और एक जीरा है ना, यही तो है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की कि एक्स वाई आपका 9 से छोटा आए, इसके लिए फेवरेबल इवेंट है 5, और टोटल इवेंट कितनी हो गई 9। देखो 1 2 3 4 5 सब 9 हो गए। 5/9 दैट इज सी। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये रहा, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 के प्राइम फैक्टर करिए और उनके एक्सपोनेंट का सम करिए है ना। तो 196 के प्राइम फैक्टर करना, 14 इंटू 14 होते हैं ये, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर है ना, यही तो हो गया। तो एक्सपोनेंट एक जीरा और एक जीरा, जब एक्सपोनेंट को सम करेंगे तो 4 आंसर आएगा, दैट इज बी है ना। नेक्स्ट वाला है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है ना। एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, AB इज इक्वल टू 18 और DC इज इक्वल टू 32, AB इज इक्वल टू 18 DC इज इक्वल टू 32 है ना। और डिस्टेंस बिटवीन AB एंड AD, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 है। आर्क of equal radius 7 centimeter taking ABCD as have been drawn, then the area of shaded region कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत इजी बात है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आप ट्रेपेजियम के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया माइनस करो है ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखना जरा यहां पे देखो, एरिया ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम कितना निकलेगा बताइए। 32 और 18 कितना निकलेगा, 32 और 18, उनके बीच का डिस्टेंस कितना था 14 जो दिया था। देखो AB और AD के बीच का डिस्टेंस 14 था, तो इससे इसको काट देंगे 7 टाइम्स, ये कितने हो गए बताइए 50 इंटू 7 दैट इज 350 है ना। 350 मीटर स्क्वायर, ये क्या का एरिया आ गया बता दी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे के पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। ठीक है ना। अब कहता है कि चारों सेक्टर का एरिया कितना हुआ, एरिया 4 सेक्टर्स कितना होगा बोलिए, 4 सेक्टर्स का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पहला वाला सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दूसरा सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तीसरा सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 चौथा सेक्टर। इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा। चारों एंगल 360 होते हैं, ये 360 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर रह गया। तो 22/7 रेडियस थी, 7 इंटू 7 ये कट गया 154 है ना। तो रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा, रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा, पूरे के पूरे 350 जो ट्रेपेजियम का एरिया था इसमें से 154 सेक्टर्स का माइनस कर दो, कितने बचे 6 ये बच गया, और 14 ये 9 बच गया है ना, और ये 1 बचेगा 196 दैट इज सी है ना। सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये है आपके सामने, साइन रेस पावर 4 थीटा कॉस रेस पावर 4 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से साइन रेस पावर 4 थीटा कॉस रेस पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया। आप साइन रेस पावर 4 थीटा कॉस रेस पावर 4 थीटा, इस वन को क्या लिख सकते हो आप, वन को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन ही तो हो गया, वन ही तो हो गया। लेकिन वन का स्क्वायर करेंगे तो भी वन ही आएगा, तो यानी कि इस वन को उठा के मैंने ऐसे लिख दिया, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहले ऐसे ही लिखा हुआ है, खोलो जरा इसे, साइन रेस पावर 4 थीटा कॉस रेस पावर 4 थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे एक जैसा बचेगा, एक जैसा बचेगा तो 1 है ना। आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू से अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5, है ना, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5, ध्यान से देख लेंगे सारे बच्चे फटाफट से इसको। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस और y इज इक्वल टू 5 का मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और लाइनें जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन। आ गया कि नहीं आ गया, नो सॉल्यूशन का मतलब A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर्स एज इज 6 टाइम्स, है ना। अब देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको उसी तरीके से बता रहा हूं जिससे कि लेस टाइम में, मिनिमम टाइम में आप केवल ट्रिक लगा के, केवल क्वेश्चन की कंडीशंस को अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज, फादर की एज 6 टाइम्स होनी चाहिए, तो देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों कंडीशन देखिए, चारों कंडीशन सही हैं, वाह क्या क्वेश्चन दिया है ना चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब फादर की एज चारों ही कंडीशन में 4 टाइम्स है। अब दूसरी कंडीशन से डिसाइड होगा, है ना, 4 ईयर्स हैं, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद। अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो, अगर 4 साल के बाद चेक करें तो पहले बच्चा हो जाएगा 8 का और पापा हो जाएंगे 28 के, है ना। तो फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स, नहीं होगी। अगर 4 साल बाद इसकी बात करें तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, 4 साल बाद बात करें तो सी वाला होगा, 4 साल के बाद बात करें तो बच्चा 6 साल का है वो तो 10 साल का हो जाएगा, पापा 36 के हैं वो 40 के हो जाएंगे, तो 4 टाइम्स हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। बिना सॉल्व करे तो आंसर ऐसे निकालेंगे, और बाकी आपको एक्स और वाई लेट करके सॉल्व करना मैंने सिखा दिया था, है ना। मॉर्निंग टाइम है, एग्जाम के लिए आप 1 घंटे बाद जाने वाले हैं, तो बस क्विक रिवीजन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर दो। नो सॉल्यूशन कितना होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू कितना, c1 यानी कि -3 अपॉन c2 यानी कि 7। तो 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन k नॉट इक्वल टू कितना, -3 अपॉन 7, ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू लिखनी है जिससे कि ये दोनों इक्वल ना हो, ये दोनों इक्वल हो जाए लेकिन ये दोनों इक्वल ना हो, है कि नहीं है। तो 0 द इनकंसिस्टेंट, तो इसमें पूछ रहा था वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं लिख दूंगा तो k इज इक्वल टू 10 होगी, k की वैल्यू 10 होगी, यानी कि d। आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं 10 लिख दूंगा यहाँ पे k के प्लेस पे 10, तो ये 1/5 आ जाएगा ना। तो ये -3/5 है, ये 1/5 है, इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए थे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो 10 आंसर आएगा। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट है ये, इसमें तो बीपीटी लगानी है, इसमें तो बीपीटी लगानी है, सारे बच्चों को पता है कि नहीं पता है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, तो वैल्यू ऑफ EC कितनी होगी, बहुत इजी बात है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। तो AD अपॉन DB यानी कि 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू AE का मतलब 1, और ये कितना हो गया EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 बार कट जाएगा तो EC इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 दैट इज C, है ना।
सी आ गया। नेक्स्ट है आपके लिए ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट था जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट था, मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो x,0 होता है। अब ये इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। किस किस से? एक तो a -10 से और एक b 50 से। इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, ये दोनों बराबर हैं तो इसे p मान लो। तो AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। इसको लगा दो, सॉल्व कर लो, इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देख लेना जो भी आ रही है, x आ जाएगा तो आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए ये लिखा है गिवन दैट sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 मतलब sin 60, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू 60 और cos बीटा इज इक्वल टू 0। cos बीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90। इसने क्या पूछा? बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा कर देंगे 30 बचेंगे। 30 का मतलब डी। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ -35 इन एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। -3,5 एक्स पर -3 वाई पर 5 जीरा -3,5 एक्स एक्सिस का मतलब ये, इसमें रिफ्लेक्शन देखना है। अगर ये आपका मिरर है, अगर ये आपका मिरर है तो पक्का इसकी इमेज यहां पर जाकर बनेगी। तो ये डिस्टेंस तो -3 होगा लेकिन ये -5 हो जाएगा, -3, -5 दैट इज सी। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए, देखते जाइए फटाफट फटाफट, क्विक टी टाइम रिवीजन, जबरदस्त तरीके से देखते जाइए। सबको आते जा रहा है ना बेटा? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी, देखिए सबको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 90। इसमें से c अकेला 90 का है, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 90 होगी ना, a प्लस बी की वैल्यू 90 होगी ना, तो cos a प्लस सी मतलब cos 90 का मतलब 0, दैट इज a ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें से आपसे पूछा है बेटा इसने कि शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। वो तो आपको कॉमन सेंस की बात है, ABCD स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना हुआ, एरिया स्क्वायर का साइड का होल स्क्वायर। साइड कितनी थी इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब एरिया क्वाड्रेंट का 1/4 पाई r स्क्वायर, ये तो होगा, है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, तो 2 से 11 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 77/2, ये तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 38.5। तो रिमेनिंग एरिया कितना हुआ माइनस कर लेना, रिमेनिंग एरिया कितना होगा शेडेड वाला 49 - 38.5 निकाल लेना, आंसर मैच कर जाएगा आपका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, this is a very important quick tea time revision in the morning session। पक्का सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आ रहा है, बिलीव इन योर सेल्फ, पक्का ध्यान रखिए आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पीडली सारे क्वेश्चंस के आप आंसर निकाल सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व करे ही निकाल पा रहे हैं, जैसे कि मैंने एज वाला क्वेश्चन करवाया या डिजिट वाला करवाया, तो उसमें आपको सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगी कौन सा वाला हमें टिक मारना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जिससे कि आगे वाले कुछ लंबे क्वेश्चंस अगर उसमें आए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम बचे। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? तो प्लीज बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए और सीखते रहिए सारे के सारे क्वेश्चंस को। ओके बच्चा, बाय, वेरी ऑल द बेस्ट माय डियर बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, पूरा करके आना, कुछ भी मत छोड़ के आना, ध्यान से करके आना, 4 बार चेक करना, पक्का करेंगे कि नहीं करेंगे? बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बोलो बाबा अम्मा की जय।